Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So today we are going to learn about types of functions. Okay, so hope इससे पहले जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स किए हैं वो सभी ने अच्छी तरह से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लिए हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। गॉट इट। अब ऑन टू फंक्शन होता क्या है देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैपिंग्स बनी हुई है, यू कैन सी हियर, राइट। फर्स्ट मैपिंग को देखो, इस वाली को 1 2 3। ठीक है, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 डोमेन है, ए बी सी ये कोडोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, 1 is connected to C, 2 is connected to A और 3 is connected to B। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 की इमेज C है, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज B है। तो क्या ये ऑन टू है? यस, दिस इज ऑन टू। ऑन टू का मतलब ये है कि यार जो सेट B है ना, मतलब मान लो फंक्शन A टू B है, मतलब को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। मान लो A टू B ये फंक्शन है, ठीक है, ऐसे फंक्शन है। बी क्या है, कोडोमेन है यहाँ पे, तो कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। इज इट ओके? बस सिंपल सी बात है, आपको यही चेक करना है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे रेंज क्या है, एबीसी, कोडोमेन क्या है, एबीसी, है ना, तो बराबर है, तो ये क्या है आपका ऑन टू है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। अब इधर देखो, तो यहाँ पर 1 की इमेज E हो गई, 2 की इमेज O हो गई, 3 की इमेज U हो गई। तो क्या ये ऑन टू है? अगर हम सेट B में देखें, मतलब इस कोडोमेन में देखें यहाँ पर, तो क्या कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली है? यस है। कौन सा? A एंड I। A एंड I इनकी कोई भी प्री इमेज हमें दिखाई नहीं दे रही। इस बात का मतलब क्या है? दिस इज नॉट ऑन टू। अभी बताया था ना कि सेट बी में, मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो है ए एंड आई, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इस बात का मतलब यह है कि ये ऑन टू नहीं है। और इसकी रेंज क्या है? रेंज है इसकी ई ओ यू। ठीक है, तो रेंज इसकी ई ओ यू है, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये भी देखकर हम बता सकते हैं कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। इज इट ओके? यहाँ पे देखो, 1 की इमेज ए है, बी की 2 की बी है, 3 की सी है और 4 की यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ऑन टू तो छोड़ो, दिस इज नॉट फंक्शन। अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है यहाँ पर ए बी सी कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो ये ऑन टू है। अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, फिर ऑन टू की बात कहाँ से आई जब ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, हम तो फंक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है फंक्शन? डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए अगर फंक्शन होना है ना। यहाँ पे तो कोई एलिमेंट खाली नहीं है। अब फंक्शन क्यों नहीं है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो फंक्शन की डेफिनेशन वो हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं ना। हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की, तो यहाँ पे 4 की कोई इमेज नहीं है, डेट इज वाई दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, सो फंक्शन नहीं है तो ऑन टू भी नहीं है। चलो अब इधर देखो, अब यहाँ भी कोई बच्चा बोलेगा कि ठीक है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, ए की यहाँ पे 2 प्री इमेज हो गई, बी की भी 2 प्री इमेज हो गई, हाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो दिस इज ऑन टू, राइट। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे रेंज क्या है, ए बी, एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, सो दैट इज वाई दिस इज ऑन टू। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हमने आपको मैपिंग से समझा दिया, अब इस बात को नोट कर लो, मतलब लिख लो, डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो ऑन टू फंक्शन की। एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन having at least one pre-image in domain. Is it okay? Or you can say range of the function is equals to codomain. जब भी आपको ऑन टू चेक करना हो ना फंक्शन, आप तो क्या करो, हमेशा रेंज निकालो फंक्शन की। अब रेंज कैसे निकालते हैं वो तो इन डेप्थ हम आपको समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं, है ना, बहुत सारे मेथड बताए रेंज निकालने के। तो रेंज आप निकालो, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है ना, फिर तो आप कह सकते हो कि ठीक है जो फंक्शन है आपका वो क्या है,
ऑन टू फंक्शन है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनटू फंक्शन की। इनटू फंक्शन क्या होता है? सिंपल है यार, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू है, ठीक है। फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज इनटू। और दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिल जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपका क्या है, इनटू है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए एंड ओ, इस इन दोनों की कोई प्री इमेज नहीं है, तो दैट इज वाई दिस इज इनटू। तो ये आपका इनटू फंक्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इधर देखो इस वाली मैपिंग में ए बी सी, इन सब की प्री इमेजेस है, तो कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट खाली है ही नहीं, तो ये तो इनटू नहीं है, ठीक है। ऑन टू है क्या? हाँ जी, ऑन टू तो है, ये ऑन टू है। इधर देखो, 1 की इमेज बी, 2 की भी इमेज कितनी है बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज सी। तो कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा? ए। इसकी कोई प्री इमेज नहीं है ना? अगर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये आपका क्या होगा? इनटू। दिस इज नॉट ऑन टू। सिंपल सी बात है, ऑन टू नहीं है तो इनटू है, बात खत्म, ठीक है। फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज इनटू। गॉट इट? बात समझ में आ गई। दूसरा आप ये बोल सकते हो, जैसे आपने रेंज निकाली, ऑन टू चेक किया आपने, रेंज निकाली, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ गई फिर तो ठीक है, वो ऑन टू है। रेंज अगर कोडोमेन की सबसेट आ गई, प्रॉपर सबसेट आ गई, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपको इनटू हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अब इसी बात को आप लिख लो पहले, डेफिनेशन यहाँ पर, दैट इज देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन हैविंग नो प्री इमेज। कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करना चाहिए कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या है आपका? इनटू फंक्शन है। गॉट इट? और अगर रेंज प्रॉपर सबसेट आ जाए कोडोमेन की, ठीक है भाई, अगर सबसेट आ गई, सबसेट में तो इक्वल भी हो सकता है ना, अगर रेंज इक्वल आ गई कोडोमेन के फिर तो ऑन टू है। और अगर रेंज प्रॉपर सबसेट आ गई, प्रॉपर सबसेट का मतलब जानते हो, है ना? आई होप पता होगा, सेट सबने किया है ना? कम से कम कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भी हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है आपका? इनटू फंक्शन है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। चलिए, अब ये कुछ पॉइंट है, इनको नोट कर लो। देखो, जब भी कभी भी क्वेश्चन आता है ना, आपको चेक करना पड़ जाए कि ऑन टू है या इन टू है, ऑन टू इन टू पर बेस्ड क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए, आप तो हमेशा क्या करो, रेंज निकालो, ठीक है। कोडोमेन आपको पता होनी चाहिए, आप रेंज निकालो, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड रेंज। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए फिर तो ऑन टू है, रेंज अगर प्रॉपर सबसेट आ जाए कोडोमेन का फिर इन टू है, और अगर रेंज यहाँ पर सुपर सेट आ जाए कोडोमेन का, और बोल सकते हैं कि अगर कोडोमेन प्रॉपर सबसेट आ जाए रेंज का, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है। मतलब कोडोमेन जो है वो छोटा सेट है रेंज से, है ना, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड वेदर अ फंक्शन एफ इज इनटू और ऑन टू, ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं आपको फॉलो करना चाहिए। रेंज निकालो और चेक करो, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल से। लुक एट दिस क्वेश्चन, एफ ऑफ एफ इट्स अ मैपिंग आर पॉजिटिव टू आर, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। डोमेन क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर टू आर। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। फंक्शन आपको दे रहे हैं x माइनस वन बाई एक्स, देन यू हैव टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन f इज इनटू और ऑन टू। तो क्या करना चाहिए? रेंज निकालनी चाहिए। अब रेंज कैसे निकालें? फंक्शन है हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन के देखो क्या है, यहाँ पे डोमेन है r पॉजिटिव, राइट। आर पॉजिटिव मतलब 0 टू इन्फिनिटी, राइट। इज इट ओके? सो रेंज निकालने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से क्या पता चलता है? अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो क्या हम बोल सकते हैं जो फंक्शन है आपका वो क्या है? इंक्रीजिंग है। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, ठीक। तो ये थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है फंक्शन आपका, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। गॉट इट? ऑल्सो इन आर पॉजिटिव जो डोमेन है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी है,
तो एक तो कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा ये आपका थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज यस, रेंज कितनी हो गई इसकी, आर पॉजिटिव में एक तो ये आपका थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, ठीक है। और चलिए रेंज चेक कर रहे हैं ना, तो डोमेन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, राइट, बात समझ में आ गई। अब अगर हम x को 0 की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, 0 से नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि डोमेन 0 टू इन्फिनिटी है, तो 0 की तरफ जा रहे हैं, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ओपन यू कैन सी है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, आर पॉजिटिव है ना डोमेन, तो ठीक है 0 की तरफ जाते हैं तो 0 जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, -1/x है, सो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो भाई रेंज कितनी हो गई, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो कॉन्टिन्यूअस है, इस बात से मत यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ग्राफ बीच में कहीं टूट नहीं रहा, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, है ना, जो ग्राफ है वो पूरी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, मतलब जो रेंज है वो क्या हो गई, सेट ऑफ रियल नंबर हो, ठीक, इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया। तो अब रेंज क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है, और कोडोमेन भी आर ही है, सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई तो क्या बोल सकते हैं, यस फंक्शन इज ऑन टू, इज इट क्लियर, तो फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू है। आई होप समझ में आ गया है। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इधर, एफ it's a mapping from R positive to R positive, domain R positive है and codomain is also R positive, x स्क्वायर, सभी को पता है भाई x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ हमें चाहिए R पॉजिटिव में, यानी 0 से आगे, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी के बीच का ग्राफ चाहिए, तो 0 से आगे का ग्राफ हमने रख लिया, 0 से आगे का ग्राफ तो ये वाला होगा, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपके पास बचा। अब देख के बताओ रेंज कितनी हो गई, अब इस ग्राफ ने वाई एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, 0 से इन्फिनिटी तक, राइट, 0 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, सो ठीक है, तो जो कोडोमेन आई, सॉरी जो रेंज आई वो किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, भाई कोडोमेन भी तो आर पॉजिटिव है, और रेंज 0 टू इन्फिनिटी मतलब आर पॉजिटिव, राइट, सो रेंज भी आर पॉजिटिव, कोडोमेन भी आर पॉजिटिव, दोनों बराबर है, सो हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू, राइट, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो देखो इस तरह से आप चेक कर सकते हो ऑन टू, इन टू। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लुक हियर, वी हैव अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव, राइट, फंक्शन है हमारा आर टू आर पॉजिटिव, मतलब डोमेन है आर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और को डोमेन है आर पॉजिटिव, 0 टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब, ये फंक्शन है, ग्राफ सभी को पता है ऐसा होता है एक्स क्यूब का, राइट, तो यहां से रेंज बताओ कितनी आ रही है, भाई डोमेन तो आर है ना, पूरी एक्स एक्सिस हो गई, तो इसमें ग्राफ पूरा बनेगा इस तरह से, ठीक है, तो अब ग्राफ को देख के बताओ रेंज कितनी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, रेंज तो ये होगी यानी आर हो गई, तो यहाँ पर कोडोमेन जो है वो प्रॉपर सबसेट आ रहा है आर का, कोडोमेन इज अ सबसेट ऑफ आर, यानी रेंज का सबसेट है, इस बात का मतलब क्या, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे ऑन टू इनटू कुछ नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, बात समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर, ओके नाउ लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लुक हियर, let we have a function from a to b and number of elements in set a means domain, domain में कितने elements है n1, and number of elements in set b that is codomain, codomain में कितने elements है n2, then find whether f is into or onto, ठीक है, into है या फिर onto है ये चेक करना है, तो फर्स्ट में क्या दिया है, नंबर n1 is greater than n2, मतलब डोमेन के अंदर ज्यादा एलिमेंट है देन कोडोमेन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, हमने डोमेन के अंदर एलिमेंट लिए 1 2 3 और कोडोमेन में ले लिए ए बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, 1 की इमेज
ए हो गई, 2 की बी, 3 की भी बी, तो ये तो ऑन टू बन गया, राइट। ऑन टू हो सकता है, ठीक है। अगर सारे सभी की इमेज ए हो जाए, 1 की इमेज ए हो गई, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज ए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। फंक्शन तो बनेगा ही, मैनी वन फंक्शन बनेगा यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे बी जो है एलिमेंट, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये इनटू है, राइट। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा है डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स है देन कोडोमेन, तो वो फंक्शन आपका ऑन टू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1 2, और कोडोमेन में एलिमेंट्स ले लिए हमने ए बी सी, राइट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट खाली हो गया, है ना, तो इनटू बन गया। कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट मिल गया सी, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब ये इनटू हो गया, राइट। चलो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 1 की इमेज चलो मान लो ए है और 2 की बी और सी, ठीक। तो यहाँ तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 की ये जो एलिमेंट है कोडोमेन डोमेन के अंदर 2, इसकी 2 इमेजेस हो गई, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शन की, एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव अ यूनिक इमेज, उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे यूनिक थोड़ी है, यहाँ तो 2 हो गई, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, डेट इज इनटू। अगर डोमेन के अंदर एलिमेंट्स कम है देन एलिमेंट्स इन कोडोमेन, सो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्या, कि वो इनटू हो सकता है, बस और कुछ नहीं। चलो अगर दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट है, ठीक है, डोमेन एंड कोडोमेन में दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 और एबीसी, तो एक तो तरीका मान लो, चलो ऐसे कनेक्ट कर दिया 1 ए 2 बी 3 सी, तो ये ऑन टू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में उन सब की प्री इमेज है, राइट, तो ऑन टू है। ऐसा भी हो सकता है सभी की इमेज सेम हो जाए, 1 बी 2 बी 3 सी, ठीक है। तो यहाँ पर अब यू कैन सी फंक्शन तो ये चलो है ए एंड सी, इनकी ए एंड सी की कोई प्री इमेज नहीं है, ए एंड सी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। इनटू की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इनटू हो गया। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा है दोनों में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डोमेन कोडोमेन में, तो वो फंक्शन आपका ऑन टू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है। इज इट ओके, बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, लेट वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम अल्फा टू infinity. This is domain 4 to infinity. This is codomain, right? तो ये तो आपकी डोमेन हो गई और ये आपकी कोडोमेन हो गई। एक फंक्शन हमने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो फंक्शन ऑन टू है, ऑलरेडी बता दिया, तो हमें अल्फा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। अल्फा कहाँ है यहाँ पे, ये रहा, देखो इधर, दिस इज अल्फा, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है अगर ये फंक्शन आपका ऑन टू है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो ग्राफ इसका पैराबोलिक होगा, पता ही है, ठीक है। तो फैक्टराइज कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यू कैन, आई होप सभी को आता है ना, अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ये तो बच्चों वाली बात है, बचपन में सिखा देते हैं। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ये दो फैक्टर्स आ गए, मतलब रूट्स कितने आ गई, 1 एंड 5। तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट, ऐसा देखो, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनाओ, ठीक। ये 1 है यहाँ पर पॉइंट, और ये पॉइंट आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 5 इसके रूट्स हो गए ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, ओके, इज इट क्लियर? अब क्या बोला है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है, फंक्शन जो है वो ऑन टू है, और कोडोमेन क्या दी है, 4 टू इन्फिनिटी, कोडोमेन इज 4 टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो इधर,
ये 4 टू इन्फिनिटी, ये कोडोमेन है। इस बात का मतलब क्या है, अगर ऑन टू होना है फंक्शन को, ध्यान से समझना, अगर ऑन टू होना है तो जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए, राइट? इज इट क्लियर? तो 4 से, ठीक है, तो 4 टू इन्फिनिटी ये रेंज आनी चाहिए यहाँ से। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का ग्राफ तो हमने बना ही लिया, और y इक्वल्स टू 4, राइट साइड भी बना लो, y इक्वल्स टू 4। इसका ये क्या है, ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो इधर दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पे जो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो y इक्वल्स टू 4 ये लाइन हो गई, ठीक है। अब हम ये पॉइंट निकालना चाहते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो आपस में, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली तो ये पता चला कि यहाँ पे कट कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है वो तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। ग्राफ तो सिर्फ यही बता रहा है ना कि 2 जगह कट कर रहे हैं, y इक्वल्स टू 4 और ये जो पैराबोला है आपका 2 जगह कट कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही पता चल रहा है ग्राफ से। तो सॉल्यूशन क्या है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो तो सॉल्व करना पड़ेगा इन इक्वेशन को, ठीक है। तो इक्वल्स टू 4 ये इधर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ठीक है, सॉल्व किया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, याद है ना? तो ठीक है, लगाया यहाँ पे, वी गेट 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac करोगे, यू विल गेट माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a, a तो 1 है, सो वी गेट 2। सो यहाँ से भाई ये आ गया आपके पास 4 रूट 2, 2 कॉमन ले सकते हो, यू विल गेट 3 प्लस माइनस 2 रूट 2, तो x इतना आ गया। मतलब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक तो x की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 रूट 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अल्फा कहाँ पर हो सकता है, और हमें रेंज चाहिए 4 टू इन्फिनिटी। अब आप जरा बताओ क्या ये अल्फा की वैल्यू हो सकती है? अगर हमने यहाँ पे अल्फा लिया, अल्फा 1 यहाँ लिया, तो इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू यहाँ आएगी, तो इसका मतलब ग्राफ इससे आगे का रखोगे आप, राइट, ठीक है, क्योंकि जो डोमेन है वो तो अल्फा टू इन्फिनिटी है, मतलब डोमेन आप इससे अगर आगे लेते हो तो ग्राफ ये वाला बचेगा, ठीक है। बट 4 तो नीचे है, 4 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो क्या है, रेंज जो है वो तो सबसेट हो गई कोडोमेन, तो यहाँ से तो ऑन टू हो नहीं सकता। इज इट क्लियर? क्या अल्फा 2 यहाँ पे ले सकते हैं? अगर यहाँ लिया तो रेंज वो यहाँ पे 4 यहाँ से आ जाएगी, y यहाँ पे कोई क्रॉसपोंडिंग वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे कोडोमेन जो है वो सबसेट हो गई रेंज का, रेंज कोडोमेन के बराबर तो नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे ले सकते हैं क्या? यहाँ पे लिया तो इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू यहाँ आएगी, ये वाला ग्राफ बचेगा, और यहाँ पे यू कैन सी की जो रेंज है वो कोडोमेन से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि रेंज तो इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू y की है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आपकी रेंज हो जाएगी, और कोडोमेन क्या है 4 टू इन्फिनिटी, 4 तो यहाँ कहीं आ रहा है, ये आपकी कोडोमेन है, तो ये रेंज है, ये कोडोमेन है, तो रेंज तो कोडोमेन से बड़ी है, तो यहाँ भी ऑन टू नहीं हो सकता। ऑन टू के लिए क्या चाहिए, रेंज बराबर कोडोमेन, है ना? तो यहाँ तो नहीं है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अल्फा यहाँ ले सकते हैं क्या, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद कहीं भी, मान लो यहाँ ले लिया, तो फिर ये वाला ग्राफ बचेगा, ठीक है। अभी भी जो रेंज रहेगी वो इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ से ऊपर ये वाली रेंज रहेगी, लेकिन कोडोमेन तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, मतलब 4 से इन्फिनिटी, और रेंज आ रही है यहाँ पे इसके क्रॉसपोंडिंग जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पर, इस वाले पॉइंट से लेके इन्फिनिटी, तो रेंज क्या है, रेंज तो बड़ी है यहाँ पे कोडोमेन से, सही है, बात समझ में आ रही है? तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी बची,
अगर हम अल्फा को यहाँ ले लें, इस वाले पॉइंट पर यहाँ ले लें, ठीक है, अल्फा यहाँ ले लें, ये वाला पॉइंट, दैट इज 3 + 2√2। तो अब इससे आगे अल्फा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 टू अल्फा टू इन्फिनिटी डोमेन है ना, तो फिर ग्राफ ये बचेगा, ठीक है। तो इसके क्रॉसपोंडिंग y की वैल्यू यहाँ, और ये रेंज आ जाएगी, ठीक है, 4 टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन भी यही है 4 टू इन्फिनिटी। तो आपकी बार रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ गई, राइट। तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई, इस बात का मतलब क्या है कि ऑन टू है। तो अल्फा की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 3 + 2√2, 3 + 2√2, ये अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। ओनली पॉसिबिलिटी इज अल्फा इक्वल्स टू 3 + 2√2। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है, ठीक। तो ठीक है गाइस, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है, आज हमने ऑन टू और इनटू फंक्शन के बारे में पढ़ा, जितना भी पढ़ाया है आज हमने, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बेस्ड, ठीक है। तो इस पर आपको काफी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फंक्शन पर आप देखो कि कैसे कैसे हमने चेक करते हैं कि ऑन टू है, इन टू है, वन वन मैनी वन, ठीक है। वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वन वन मैनी वन भी कैसे चेक करते हैं, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो आज आप क्या करोगे, ठीक है, लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिए, ठीक है, नोट्स नहीं बनाए तो डाउनलोड कर लिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके गाइस, सो सी यू सून, टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर।